शाहिद गफूर पराचा, सदर अंजमन ताजरान रावलपिंडी, सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान पंजाब। मुझे तकरीबन 25 से 26 साल हो गए हैं ताजरों की खिदमत करते हुए, और अल्लाह का फजल व करम है कि आज तक ताजरों को जिस हद तक कोशिश करके मुमकिन हद तक उनकी खिदमत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ताजरों के मसाइल जो हैं वो आपके इल्म में ही हैं कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिनमें खुसूसन टैक्स के मसाइल, प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल, इनकम टैक्स के मसाइल, सेल टैक्स के मसाइल, इसी तरह कॉरपोरेशन के साथ ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है, इसी तरह ट्रैफिक के हवाले से मसाइल, तो ये साथ साथ चलते हैं। तो हम अपनी कोशिशों से, अपने दोस्तों की कोशिशों से उसको हल करते रहते हैं। बाज़ार में मौजूद है ना, हर बाज़ार की अपनी यूनियन है, जैसे राजा बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, मरी रोड है, इंपीरियल मार्केट है, जितने बाज़ार हैं उनकी अपनी शू मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, हर एक की अपनी अपनी तंजीम मौजूद है। उसके ऊपर एक मरकज़ी तंजीम है जो रावलपिंडी की मरकज़ी तंजीम है, जिसका मैं सदर हूँ। इसी तरह फिर हर शहर में तंजीमें मौजूद हैं, जिनमें हर शहर जिस तरह रावलपिंडी है, इसी तरह हर गुजरात है, गुजरांवाला है, फिर एक पंजाब की तंजीम है उनके ऊपर, मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो ये हर लेवल पे है। इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे भी तंजीम मौजूद है। तो हर जगह पे ये सारे सिस्टम बना हुआ है, जिसमें ताजरों के मसाइल के हल के लिए हम अपना जो भी हमारी जिम्मेदारी है, SME सेक्टर, उसमें हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, इसी तरह हमारी छोटी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। हुकूमती लेवल पर उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसके लिए भी हम उनसे मिलकर जो भी जिस हद तक मुमकिन होता है उसकी मदद करते हैं। जहाँ तक ताजरों के मसाइल हैं, जहाँ तक छोटी हमारी जो कारोबारी बरादरी है उसके मसाइल हैं, वो तो मैंने अर्ज़ किया कि नाजायज़ तजावुज़ात इस वक्त चूँकि काफ़ी कंट्रोल हुई है कुछ इलाकों में। कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनसे हम मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है इस हवाले से। तो हम ये समझते हैं कि बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी काम करना बकाया है। इसी तरह जो उसके मसाइल हैं ट्रैफिक के, तो ट्रैफिक के वाले से हम CTO साहब से, तैमूर खान साहब से मिले थे, उनसे 2-3 मीटिंग हुई हैं, उनको भी हमने निशानदेही की कि ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। अब बेहतरी तो ज़रूर है, लेकिन चूँकि अब ईद आ रही है, ईद उल फितर, रश दिन ब दिन बढ़ रहा है बाज़ारों में, ख़ास तौर पे शाम के औकात में अब रश बढ़ रहा है, तो उसमें और मज़ीद मैं दरख्वास्त करूँगा कमिश्नर रावलपिंडी से, और इसी तरह CTO साहब से, इसी तरह हमारे CPO जो रावलपिंडी है उनसे, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। जैसे क्राइम करने वाले लोग भी बाज़ारों में आ जाते हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दें। ट्रैफिक के मामलात को अब वार्डन्स को ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ जहाँ पे रश होता है बाज़ारों में वहाँ पे लगाएं। इसी तरह जो कॉरपोरेशन के लोग हैं वो लेट नाइट ड्यूटी दें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए, लोगों को आने में आसानी हो, कारोबार बेहतर हो, और लोग ईद उल फितर के लिए अपनी ख़रीदारी को आसानी के साथ कर सकें। अच्छा, ये CCTV कैमरे जो है कितने छोटे सतह पे ये बड़ी दुकान इंस्टॉल किए हुए हैं ताकि क्राइम का खात्मा हो सके इस वाले से? देखें ना, जहाँ तक बात है बाज़ारों में, अब राजा बाज़ार ये जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ पे हमने अपनी मदद आपके तहत CCTV कैमरे लगाए हुए हैं पूरे बाज़ार में, एक चौक से दूसरे चौक तक, इसी तरह तमाम बाज़ारों में तकरीबन लगे हुए हैं। ये लियाकत रोड पे हमारे साजिद भट्ट साहब हैं, उन्होंने लगवाए हैं। इसी तरह हर बाज़ार में, मंडियों में लगे हुए हैं, सराफा बाज़ार में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ यूनियंस हैं वहाँ पे लगे हुए हैं जी। और इस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, क्राइम का खत्म हो सके, देखें ना, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सतह पे ये सिस्टम होना चाहिए, जिसको वो अपने कंट्रोल रूम में बैठ के चेक भी करें, और उसको साथ साथ जब चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो कोई क्राइम करने वाले लोग ऐसे सामने आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट लेवल पे हो, एक बड़ा मामला है, लेकिन ताजरों ने अपनी अपनी सतह पे भी ज़रूर ये सारे सिक्योरिटी कैमरे लगाए। लेकिन वो किसी बेस पे करता है तो फिर तो कानूनी अगर उनको हक है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तौर पे करेंगे तो हम नहीं करने देंगे। ये तो कोई भी, अगर टैक्स के मामलात होते हैं, सेल टैक्स के मामलात होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात होते हैं, तो अगर किसी ने टैक्स देना है और उनके पास बकाया और उनको कानूनी तौर पर उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह बगैर किसी नोटिस के अचानक करना, वो हम उसकी इजाज़त नहीं देते। तो इसके अलावा कोई प्रोग्राम हो
دیکھیں جی، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو معاملات ہیں، مسائل ان کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور پاکستان ہمیں ایک آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو ٹیکس بھی دینا ہے، اور جب آپ ٹیکس دیں گے تو ضرور وہ آپ کے ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوں گے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے استعمال ہوں گے۔ جب ایسے معاملات اچھے طریقے سے آگے چلیں گے تو ملک ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔